नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपने बच्चों को एक ऐसी कहानी सुनाना चाहते हैं जो जीवन की नश्वरता और दयालुता के महत्व के बारे में सिखाए? क्या आपको लगता है कि आजकल बच्चे मृत्यु और बुढ़ापे से डरते हैं? क्या आप चिंतित हैं कि वे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण खो देंगे? चिंता न करें। आज मैं आपको यमराज का आगमन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी न सिर्फ मनोरंजक है बल्कि सिखाती है कि कैसे दयालुता और अच्छे कर्म हमें जीवन और मृत्यु दोनों में शांति दे सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण व्यापारी ने खुद यमराज से दोस्ती कर ली? तो आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से शहर में अरुण नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर नहीं था, लेकिन अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखता था। वह गरीबों की मदद करता और यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाता था। एक दिन काम से लौटते समय उसने एक थके हुए यात्री को देखा। अरुण ने उसे अपने घर खाने के लिए आमंत्रित किया। खाने के बाद यात्री ने अपना असली रूप दिखाया। वह खुद यमराज थे। यमराज ने अरुण की दयालुता से प्रभावित होकर उसे एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि जब अरुण की मृत्यु का समय आएगा तो वे उसे पहले से सूचित करेंगे। कई साल बीत गए। अरुण एक बूढ़ा आदमी बन गया। एक रात उसे सपने में यमराज दिखाई दिए। यमराज ने कहा, चलो अब जाने का समय आ गया है। अरुण डर गया और कहा, लेकिन आपने वादा किया था कि आप मुझे पहले से बताएंगे। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें कई संकेत दिए। तुम्हारे बाल सफेद हो गए, तुम्हारी पीठ झुक गई, तुम्हारे दांत गिर गए। ये सभी संकेत थे कि तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है। अरुण ने समझा कि जीवन का अंत होना स्वाभाविक है। उसने अपने जीवन को देखा और महसूस किया कि उसने अनजाने में ही इसके लिए तैयारी कर ली थी। उसके बच्चे उसका व्यवसाय संभाल रहे थे, उसका सारा काम पूरा हो चुका था। वह यमराज के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। चलिए, उसने कहा। और यमराज उसे अपने साथ ले गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन नश्वर है, लेकिन हम अच्छे कर्म करके और दयालु बनकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से आपके बच्चे कुछ सीख सकते हैं, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। याद रखिए, छोटी छोटी कहानियां बड़े बड़े सबक सिखा सकती हैं। अगली कहानी तक के लिए अलविदा और हाँ, कोसा की टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।